गुड मॉर्निंग। ग्रामर का सेट नंबर 4 है और यहाँ देखिए सेट नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, नाउन के टाइप्स कवर करने वाले हैं, है ना। नाउन के टाइप्स को कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये देखना नाउन कितने टाइप्स का होता है ना। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि नाउन होता क्या है, ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, आपने यही तो समझा था कि नाउन जो होता है ये होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या जो है थिंग्स। पर्सन, प्लेस या थिंग्स यानी कि कुल मिलाकर नेम की बात होती है, इसीलिए तो इसको नेमिंग वर्ड कहते हैं। इसीलिए तो नाउन को क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड बोलते हैं। अब बताइए, ध्यान से समझो, है ना। जैसे मैंने कह दिया राम, है ना, सरिता, मोहन, इस तरीके से मैंने नेम लिया तो ये नाउन है ना। अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं काऊ, ठीक है, लायन या जो है बॉय या जो है गर्ल, तो बताइए क्या ये भी नेम है? कैसे नेम है भाई? बॉय किसी का नेम होता है क्या? गर्ल किसी का नेम होता है क्या? काऊ किसी का नेम होता है क्या? हाँ, एनिमल्स में है ना, लायन में है। लेकिन एक तरह से ये नेम तो है लेकिन इनडायरेक्टली नेम को शो करेगा। जैसे यहां पर क्या है, डायरेक्ट नेम को शो कर दिया जाए, प्रॉपर नेम बता दिया गया। देखो यहां पर क्या किया गया, प्रॉपर रूप से नेम बता दिया गया। लेकिन यहां पर जैसे लड़कों में, अब गाय में कई सारी गाय होती है, साहीवाल गाय, है ना, देसी गाय, विदेशी गाय, है ना। गाय में भी कई, इसी तरह शेर में भी कई तरह का शेर होता है ना। तो ये जो काऊ एक तरह से जाति को शो कर रहा है, एनिमल्स की जात को, मतलब काऊ की एक जाति बिरादरी होती भाई, है ना। बाकी काली गाय, नीली गाय, साहीवाल गाय, जो भी गाय है सबके लिए कॉमन है काऊ। तो इसका भी तो नेम तो होगा ही ना, नेम तो होगा ही। इसी तरह बॉय में, अब बॉय में जैसे राम, श्याम, मोहन, भाई नेम तो है लेकिन हमने कॉमन यूज कर दिया। गर्ल, गर्ल में सरिता हो गया, गीता हो गया, अनीता हो गया, सुनीता, मतलब नेम है लेकिन सारे नेम के लिए मैंने क्या यूज किया, गर्ल, है ना। अब मैं कह दूं एक, जैसे वहां पर कई सारे गर्ल्स हैं, मैं कह दूं जाओ एक गर्ल को बुला कर लाओ, तो आप तुरंत कहोगी सर कौन सी को, कौन वाली को, किसको बुला कर लाऊं? एक क्वेश्चन हो गया ना। मैंने क्या कहा, वहां पर, वहां से एक गर्ल को बुला कर लाओ, क्लियर है। मैंने एक तरह से क्या यूज किया, कॉमन वर्ड का यूज कर लिया बाकी सारे गर्ल्स के लिए, यानी कि सबका, गर्ल्स मान लो 50 है, सबका नाम अलग अलग है। तब आपने पूछा सर कौन से गर्ल्स को बुलाकर लाना है ना, कौन से गर्ल, तो यानी कि नेम बताना होगा। तो ये क्या है, एक तरह से कॉमन है ना। ये क्या हो रहे हैं, कॉमन, मतलब ये हो गए आपके कॉमन, क्लियर है। कॉमन मतलब नेम है लेकिन नेम के लिए, जैसे बर्तन, बर्तन क्या है भाई, नाम है क्या? बर्तन में कई सारे बर्तन, मैं कह दूं बर्तन ले आओ, जाओ अपने घर से जाओ बर्तन लेकर आओ। अब तुरंत आप पूछोगी कौन सा बर्तन, करछुल, कुकर, क्या लाऊं? जैसे एक क्वेश्चन बनता है ना, कौन सा बर्तन। तो अभी देखो बाकी सारे बर्तन, चम्मच, जो भी भगोना, जितने भी बर्तन है, सारे बर्तन के लिए एक कॉमन नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया, वो क्या है, कॉमन। मतलब कॉमन का मतलब समझ रहे हैं, सारे बर्तन गिनाने से अच्छा बर्तन ले आओ। अब बर्तन ले आओ, अगला कंफ्यूज है यार, कौन सा बर्तन ले आओ, है ना। ये भी तो क्वेश्चन है, कौन सा बर्तन ले आओ, तो ये कॉमन हो गया, क्लियर है, इतना समझ में आया। इसी तरह से जैसे मैं कह दूं आर्मी, जैसे मैं कह दूं क्लास, है ना, आर्मी, क्लास। अब यहां पर बताए क्या ये नाम है इसका, ये भी नेम है, हाँ नेम तो होगा ही ना। देखो आर्मी, है ना, आर्मी नेम तो अल्टीमेटली होगा ही, बल्कि नेम ही है ये। अब पूछो कैसे भाई, कई सारे सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का एक ग्रुप बनाया गया और उसका नाम रख दिया गया आर्मी। अब बताओ क्लास, क्लास का मतलब क्या, एक बच्चे रहेंगे क्या? क्लास का मतलब कम से कम जो है स्टूडेंट्स का तो ग्रुप रहता ही है ना, ठीक, ये चीज होगा। आप क्या कहोगे, मतलब मेरी क्लास वहां चलती है, क्लास का मतलब क्या हो, क्लास का मतलब हम ही अकेले नहीं है, और भी बच्चे, क्लियर है। तो ये चीज, क्लास का मतलब ग्रुप, ये किसको शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है। तो एक तरह से ऐसे समझो जैसे व्हाट्सएप का है ना, इधर हो गई रानी,
इधर हो गई शिवानी, है ना, ठीक, इधर हो गई जो है मान लो रामू काका हो गए, ठीक, ऐसे 2-4 लोग हैं, सबको आपने उठाया और एक ग्रुप बना दिया पढ़ाकू। समझ रहे हैं ना, सब बिखरे थे और सबको, व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, सबको आपने उठाया और उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया, पढ़ाकू ग्रुप। तो एक तरह से बताओ, 1 2 3, है ना, या ऐसे कई सारे लोगों को आपने मिलाया, एक जगह कलेक्ट किया, एक जगह क्या किया, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उसका नाम आपने लिख दिया पढ़ाकू। तो एक तरह से ये भी तो नेम तो हुआ ना, बस किसका नेम है, ग्रुप का नेम है भाई, समूह का नेम है। क्लियर? तो ये भी तो नेम है, यहां पर आपने कलेक्ट करके एक तरह से नेम दिया, तो ये भी तो नाउन है। तो यहां पर आपने कलेक्ट किया है, ऐसे देखो आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है, यानी कि कलेक्शन वाला ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर है? अब जैसे आपने क्या कहा, ठीक है, ऐसे समझो दिवाली आ गई, आप घर बनाना चाहे, अपना छोटा सा घर जो सस्ता वाला होता है, ठीक है, थोड़ा सा जाओ मिट्टी ले आओ, घर बन जाता है, 2 तल्ले का घर बन जाता है, ठीक है, 1-2 दिन में तैयार हो जाता है। आपने ले आया, क्या लाया, सॉइल, यानी कि मिट्टी आपने ले आया, ठीक है, या जो आप सोना ले आए, गोल्ड ले आए, और गोल्ड से आप जो है अपना ज्वेलरी बना रहे हैं, बढ़िया जो है नथनी, जो कान का जो भी है आप बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो है आपने मिल्क ले आया, और मिल्क से आप दूध आप ले आए, उससे दही, मट्ठा, छाछ, घी, व्हाटएवर बना रहे हैं आप। तो यहां आपने क्या ले आया, मटेरियल ले आया, आपने क्या ले आया, मटेरियल। आदमी कहता है भाई आज पनीर बनेगा, पनीर वाला मटेरियल लाओ, मटेरियल मंगाओ, है ना। तो पनीर बनने का मतलब क्या है बताओ, जब पनीर बनेगा तो पनीर के लिए मटेरियल लगेगा कि नहीं, घर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है बताइए जरा सा। घर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल की, तो वहां पर ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, सीमेंट और मोरंग हो गया, ये सारे मटेरियल की जरूरत है ना। तो जब ऐसा, तो मटेरियल से क्या बनेगा, इनका ये नाम है, ये भी नाम है, लेकिन ये किसका नाम है, एक तरह से मटेरियल का नाम है भाई, किसका नाम है, मटेरियल का नाम है, ठीक है। इसी तरह आप करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत क्या हूं, मेरे अंदर ऑनेस्टी जो है कूट कूट के भरी है, ईमानदारी जो है, ठीक है। इस तरह से आप कह रहे हो मैं बहुत ज्यादा सैड हूं, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, इस तरीके से। ये भी तो एक तरह से नाम है, लेकिन किसका नाम है, हैप्पी, यानी कि जब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपने उस माइंड की या उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को नाम दे दिया हैप्पी। लेकिन आपको खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने उसको क्या नाम दे दिया, सैड। क्या ये दिखता है क्या कि हाँ इतना सैड है, जो है इतना हैप्पी, नहीं दिखता है, ये भी तो नाम है, लेकिन ये एक तरह से किसका नाम है, फीलिंग्स का नाम है या इमोशंस का नाम है ना, ये फीलिंग्स या इमोशंस का नाम है, ठीक है। तो यहां से फीलिंग्स या इमोशंस के नेम को शो करने वाला होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? तो जनरली अगर नाउन के टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स होते हैं। देखो इसको मैंने कहां से समझा, ध्यान से समझो। हमने यहीं से समझाया कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि नाम को नाउन, अब नाम किस, एक तो डायरेक्ट आ सकता है, प्रॉपर रूप से नाम दे दिया गया भैया, पर्सन, प्लेस या थिंग्स का प्रॉपर, है ना, स्पेशल नाम, पार्टिकुलर नाम दे दिया गया, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इससे बन गया आपका प्रॉपर नाउन। याद आया कि नहीं? जब प्रॉपर रूप से पार्टिकुलर नेम दे दिया जाए, है ना, जब पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स की बात हो, तब वहां पर कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब इन प्रॉपर नाउन के लिए कोई कॉमन शब्द का यूज हो जाए, है ना, तब वहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसको जातिवाचक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। तो दूसरा आपका ये हो गया। जैसे आप कैसे, जैसे देखो काऊ, तो काऊ की एक जाति होती है, काऊ में कई तरह की काऊ होती आती है। काऊ एक एनिमल्स की जाति है ना। और दूसरा नंबर काऊ, अभी जैसे मैं कह दूं जाओ एक काऊ खरीद लाओ, एक गाय खरीद कर लाओ, तो आप या कोई भी ये क्वेश्चंस करेगा कौन सी गाय है,
ज्यादा दूध देने वाली, साहीवाल गाय, मतलब गाय का गिनती ऐसे गिनाएगा। तो एक तरह से बात किसमें करेगा, प्रॉपर नाउन में बात करेगा। लेकिन हमने उससे क्या कहा था, आप दुकान पर पहुंचे, आपने कहा भैया पेन दे दो, पेन दे दो, आपने कहा भैया एक पेन दे दो, यानी कि आपने क्या यूज किया, काली पेन, नीली पेन, हरी पेन, इन सारी पेन के लिए एक कॉमन शब्द का यूज कर दिया, भैया पेन दे दो। अब भैया पूछते हैं भैया कौन सी पेन दे दूं, तब आप कहते हो नीली दो, काली दो, पीली दो, व्हाटएवर जो भी रहता। क्लियर है? तो पेन क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि वो बाकी सारी पेन के लिए क्या है, कॉमन है। ये समझ में आया? इतना क्लियर है? ये जाति को, अब जैसे लायन की एक अपनी एक खुद की जाति है, ह्यूमन की क्या है, जाति। अगर मैं कहूं ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति, मानव क्या है ये, तो मानव में भी कई मानव होते हैं। अभी मानव की पूरा टाइप्स आप ह्यूमन देखोगे तो कई होता है, आदि मानव, देश भर का मानव ही आते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद में जब कलेक्शन की बात होने लगी, जब ऐसे ग्रुप की बात होने लगी, तो कलेक्ट से दिमाग में ले आओ, कलेक्टिव, है ना। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जब नेम की बात हो लेकिन ग्रुप के नेम की बात हो, कलेक्शन के नेम की बात हो, तब वहां से क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन बनेगा। जैसे आर्मी, आर्मी मतलब होता है सेना। अब बताओ सेना में क्या एक ही सोल्जर रहेगा क्या, आर्मी का मतलब आदमी कहता है वहां पर आर्मी आई है, तो आर्मी का मतलब फोर्स आई है, एक तरह से पूरा जो है कई सारे सोल्जर्स आए हुए हैं। क्लास, अब क्लास का मतलब क्या हुआ बताइए, क्लास का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे हैं उनका स्टूडेंट्स। आप कहते हैं फैमिली, बताइए फैमिली क्या है। अब एक तरह से फैमिली को दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है ना। फैमिली को एक कॉमन नाउन के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये बताओ फैमिली ग्रुप है, ग्रुप ही है ना। अब फैमिली में क्या है, मैं कह सकता हूं मेरी एक फैमिली है जो, जिसमें मैं ही हूं, काहे का फैमिली, मैं फैमिली नहीं हूं, मैं किसी फैमिली में हूं, है ना। अभी एक फैमिली की बात किया जाए, खैर इसको हटाते हैं। फैमिली को दो तरीके से, ज्वाइंट फैमिली नेम के पर्पस से देखा जाए तो वहां पर उसको कॉमन नाउन में, लेकिन अभी जहां पर कलेक्शन की बात हो, जहां पर ग्रुप की बात हो, जहां पर समूह की बात हो, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद में मटेरियल, देखिए मटेरियल, जब मटेरियल की बात हो, ऐसे मटेरियल की बात हो जिससे कोई दूसरी चीजें बनाई जा सकती हो, वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। ये समझ में आया? जैसे अगर मैं बात कर दूं वुड, वुड मतलब समझ रही है ना क्या होगा, हाँ वुड मीन्स लकड़ी। अब बताओ ये क्या है, मटेरियल नाउन है कि नहीं भाई, क्योंकि वुड से कुर्सी बनाई जाएंगी, मेज बनाया जाएगा, वुड क्या है, कन्वर्टेबल। तो मटेरियल नाउन वो होता है जिनसे, जो मटेरियल का काम करे, सीधा ऐसे दिमाग, जो मटेरियल का काम करे, जिनसे कोई दूसरी चीजें, कोई नई चीज बनाई जा सकती हो, वो होती है मटेरियल नाउन होती है। और इसके बाद में लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जो कि फीलिंग्स, है ना, या जो है इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, फीलिंग्स या इमोशंस का के नेम को शो करती है ना। अब ये बताओ किसी के फीलिंग्स को क्या गिना जा सकता है, टच किया जा सकता है, किसी की इमोशंस को। जैसे इमोशंस में एक हैप्पी भी एक इमोशन से, एक सैड भी इमोशंस है ना। हैप्पी आदमी कहता है यार बहुत हैप्पी फीलिंग हो रहा है, हैप्पी फीलिंग का मतलब एक खुशी महसूस हो रही। अब कितना खुशी महसूस हो रही, इसको टच कर सकते हो, अच्छा ये खुशी है, इसको टच कर, बात अलग है, खुशी लड़की है तो उसको, है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ फीलिंग्स या इमोशंस की बात हो तो ये होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जिसको ना तो टच किया जा सकता है, ना ही काउंट किया जा सकता है ना, ना ही देखा जा सकता है, तो किया क्या जा सकता है, महसूस। ओनली फीलिंग से याद आया, फील किया जा सकता है। तो ये तो जनरली जो होता है नाउन कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है। क्लियर है? प्रॉपर नाउन जो कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स, मतलब पर्सन प्लेस थिंग्स के एक प्रॉपर रूप से पार्टिकुलर विशेष नेम को बताते हैं। कॉमन नाउन जो कि बाकी सारे नाउन के लिए कॉमन रूप से काम करता है। क्लियर है? और यहाँ कलेक्टिव नाउन क्या होता है,
जो कि कलेक्शन को शो करता है ना। और इसके बाद मैटेरियल नाउन क्या होता है, जो कि कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल का मतलब मैटेरियल का काम करता है जिससे कोई नई चीजें बनाई जा सकती हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो कि फीलिंग्स इमोशंस को शो करती हैं, जिनको ना तो टच किया जा सकता है, ना ही काउंट किया जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। ओनली वी कैन फील, केवल हम फील कर सकते हैं, फील किया जा सकता है, होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती। तो जनरली ये 5 टाइप्स की होती हैं। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए अब इसे लिखिए, पहले हेडिंग बना लीजिए नाउन, फिर यहां पर टाइप्स। टाइप्स की बात करेंगे तो यहां सीधा लिख लीजिए 5 टाइप्स। जनरली जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। पहला लिखेगा, पहला जो है प्रॉपर नाउन, पहला लिखेगा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में यही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन का एक्चुअली मतलब होता है पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। पर्सन, प्लेस या थिंग्स का जो नेम होता है, और वो स्पेशल नेम और थिंग्स, जब पर्सन, प्लेस या थिंग्स के स्पेशल नेम की बात होती है तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर है? अब एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका होमवर्क है, आपको खुद एग्जांपल लिखना है। क्लियर है? यहाँ पर ऐसे एक लाइन छोड़ देना है। अब आपको चाहे नकल करके लिखना है, चाहे अपने दिमाग से लिखना है, आपको लिखना है। क्लियर है? अब दूसरा आ जाइए सेकंड। सेकंड जो होता है आपका कॉमन नाउन होता है। सेकंड क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। अब कॉमन नाउन क्या करता है बताइए? जो कि एक कैटेगरी को शो करता है ना। सोच आ कैटेगरी, कैटेगरी मतलब समझ रहे हैं ना, एक कैटेगरी, सोच आ कैटेगरी, जो एक कैटेगरी को शो करता है, या जो है एक कॉमन नेम को शो करता है ना। कॉमन थिंग्स या जो स्पीशीज का मतलब समझ रहे हैं, जाति को शो करता है। स्पीशीज का मतलब जाति को शो करता है। अब ये चीज यहां पर समझ में तो आ गया है ना। कैटेगरी का मतलब एक कैटेगरी, जैसे देखो अगर मैं बात करूं बर्तन, ठीक है, तो बर्तन की एक अलग कैटेगरी हो गई जो है ना। बर्तन में कई सारे बर्तन आ गए, एक तरह से कॉमन थिंग्स को, है ना, कॉमन चीजों को। कॉमन थिंग्स ना लिखकर आप लिख दो कॉमन नेम, जो कि कॉमन नेम हो। अरे कॉमन आप क्रिकेट में देखे होंगे, एक बंदा रहता है कॉमन रहता है, इधर भी खेलता है उधर भी खेलता है ना। उसको ना तो इसमें गिना जाता है, ना ही इसमें गिना जाता है। ठीक है, तो वही चीज जो कॉमन नेम को, या बाकी परेशान मत होइए, इन सबको मैं डिफाइन करूंगा अच्छे से अलग अलग। अब इसके बाद में एग्जांपल खुद आपको लिखना है। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। क्लियर? अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कि किसी कलेक्शन को या किसी ग्रुप को शो करता है, यानी कि नेम ऑफ कलेक्शन या नेम ऑफ ग्रुप। ये क्या होता है? सोच आ ग्रुप, जो कि किसी ग्रुप को शो करता है ना। और कलेक्शन या जो है किसी कलेक्शन को शो करता है। ठीक है, या आप सीधा कह सकते हैं इसको नेम ऑफ ग्रुप। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ ग्रुप। नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का नेम होता है या किसी कलेक्शन का नेम होता है, वो क्या होता है आपका? कलेक्टिव नाउन होता है। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्या आता है? मैटेरियल नाउन। अब यहां पर ये समझना मैटेरियल नाउन क्या होता है। तो आपने देखा था मैटेरियल नाउन जो मटेरियल का काम करे। मटेरियल का काम करने का मतलब उससे कोई नई चीजें बनाई जा सकती हो। इसका मतलब क्या हुआ? वो कन्वर्टेबल है ना। कन्वर्टेबल का मतलब समझ रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, उससे नई चीजें बनाई जा सकता है। तो कन्वर्टेबल, इसको ऐसे सीधा याद रखो, कन्वर्टेबल मतलब जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जो एज अ मटेरियल काम करती हैं, जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है। एग्जांपल आपको खुद लिखना है। क्लियर है? नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब यहां पर ये समझना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जनरली ये जो है नेम ऑफ फीलिंग्स, नेम ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, ये फीलिंग्स या इमोशंस के
इमोशंस का नेम होता है, या जो है ऐसी चीजें होती हैं जिनको ना तो देखा जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, और ओनली फील किया जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है। क्लियर है? तो ये है जनरली जो बचपन से पढ़ते आते हैं कि 5 टाइप्स के नाउन, है ना? यही चीज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्लियर हो पा रहा है ना? सारी चीजें क्लियर? इसे लिख लीजिए पहले, इसे लिखिए। एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है, घर से लिखना है। ओके।